क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा में। और मैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है एक पेटी है, एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क हैं, मतलब 90 डिस्क हैं जिनमें 1 से लेकर 90 तक के अंक अंकित हैं, संख्याएं। बच्चों आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये डिस्क हैं, ये टोटल इनकी संख्या 90 है। इनमें नंबर लिखे हैं 1 2 3 ऐसे करके। इन सभी डिस्क को बॉक्स में डाला गया, मिक्स करके बॉक्स के अंदर डाला गया, तो हमारे कुल परिणाम हो गए 90। कुल परिणाम बराबर 90, टोटल आउटकम्स 90। ओके, अब बोला कि एक डिस्क निकाली जाती है रैंडमली, ठीक है, तो ये बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो सबसे पहले बोला 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर अगर होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 2 डिजिट नंबर का नंबर आएगा, ये बताना है। तो 2 अंकों की संख्या, मतलब आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या तो 10 से शुरू होती है और 90 पर, इसमें 90 तक नंबर है तो 90 तक होगी, यानी 10 से छोटे जो है 1 डिजिट वाले नंबर हैं, 1 अंक वाले नंबर हैं। तो आपको 90 में से 1 अंक वाले जो संख्याएं हैं उनको घटाना है। बच्चों ध्यान दो, 1 अंक वाली संख्याएं यानी कि 9 संख्याएं, तो 9 घटाना है, 9 घटाएंगे तो 81 आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, फिर से वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो भाई हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 81 अपॉन 90, कैंसिल किया, 9 9 जा 9 10 जा, वी गॉट 9/10, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक, अब फिर बोला एक पूर्ण वर्ग संख्या, सेकेंडली अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट नंबर और परफेक्ट नंबर कह लीजिए, पूर्ण वर्ग। अब ये क्या होते हैं भाई, ये समझिए भाई। पूर्ण वर्ग हमारे, इन तरह संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं बच्चों। जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। तो ये जो नंबर हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पर 1 4 9 16, ठीक है, ऐसे नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होते हैं, ऐसे नंबरों को पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो अब ऐसे कितने नंबर इसमें होंगे, ठीक है, 1 से 90 के बीच के, वो आपको बता दूं उनकी संख्या। जैसे 1 4 9, फिर 25, फिर 36, फिर 49, 64 और 81, ये हो गए। ठीक, इतनी संख्याएं हैं। अब इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी कुल संख्या 8 है, 8। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/90, ये हो गया। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल किया तो आ गया 2 4 जा, और ये हो गया 45, 4/45, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई इस प्रश्न की। तो इस तरह से ये प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है आपका अगला सवाल जो कि चैप्टर 1 से है। और इसमें अच्छा बच्चों, आप ये जानते हैं कि √5 ऑलरेडी हमें पता है पहले से कि √5 इरेशनल है, तो हमें इसे प्रूव करना है। भाई कैसे प्रूव करें? इसको प्रूव करने के लिए आपको विरोधाभास नियम का इस्तेमाल करना चाहिए। विरोधाभास नियम क्या होता है? यानी कि कंट्रेरी, ठीक है, कंट्रेरी मीन्स विरोधाभासी नियम।
विरोधाभासी नियम कहता है कि भाई जो चीज़ है उसके अपोजिट मान लो। हमें ये पता है कि ये रेशनल है तो हमें इसको रेशनल मान लेना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए, लेट √5 इज रेशनल, ठीक है, एंड written as p/q form where p and q are co-prime। बच्चों को-प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF होता है 1। HCF अगर 1 है तो उन्हें को प्राइम बोलते हैं। दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उनको को प्राइम बोलेंगे, ठीक। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, वो उनमें से एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उन्हीं को को प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे √5, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर है, ठीक है, मतलब को प्राइम पूर्णांक है भाई। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो अब हमें क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में ले लेना है। √5 = p/q, इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हमने बराबर में p/q फॉर्म लिख दिया। अब इसके दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों ओर कर देते हैं वर्ग, ठीक है, तो ये मैंने लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, ये हो गया √5 का स्क्वायर और ये हो गया p/q का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है, ठीक। तो इसे हल करता है तो आता है हमारे पास 5। आपको पता है कि रूट का साइन 2 से कट जाता है, यहाँ हो गया इक्वल में p²/q²। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर और में हमें ये मिल जाता है q² बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, p²/5। अब बच्चों इससे आपको क्या मिलता है पता है, इससे आपको यह मिलता है, अगर ये आपका एक थ्योरम है उसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, कि अगर p² इज डिवाइडेड बाई 5, इसमें p जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। अगर p² 5 से डिवाइड होता है तो p 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हमें मिला 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, अर्थात 5 p का गुणनखंड है, 5 p का गुणनखंड है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इस बात को ध्यान से समझिए, अगर p² 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि p² को 5 डिवाइड करता है, मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। तो इसका मतलब अगर 5 p² का फैक्टर है तो 5 जो है p का भी फैक्टर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस नियम के अनुसार 5 इसका एक गुणनखंड हुआ। तो अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे। तो अब आपको क्या करना है, p की जगह p को रिप्लेस करना है, p को रिप्लेस करना है 5r के रूप में। लेट p = 5r लेने पर, ठीक है, बाई टेकिंग p = 5r। वो क्यों, वो हमने कहाँ से लिया समझिए, अगर p का एक फैक्टर 5 है तो इसको अब हमें q के लिए रख के देखना है, p का मान इसको रखना है। तो अब आपको 5 जो p का फैक्टर है वो लेना है और उसके साथ में r कोई इंटीजर लेना है,
और इसको p की जगह पुट करना है। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल, p की जगह हमने ले लिया 5r का स्क्वायर अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 5r मल्टीप्लाई 5r अपॉन 5 से 5 कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा 5r स्क्वायर। तो बच्चों देख रहे हैं आप, तो हमको मिला क्यू स्क्वायर इज इक्वल 5r स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम 5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 5 इधर आएगा, तो अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा इज इक्वल r स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इससे हमको एक और डिसीजन मिल जाता है। देखिए क्यू स्क्वायर का फैक्टर 5 है, तो इसका मतलब क्यू का फैक्टर 5 होगा। ठीक है, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, अर्थात 5 क्यू का एक गुणनखंड है, ये नंबर 2 हो गया। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं, एक में प्रूव हुआ कि 5 p का फैक्टर है और इसमें प्रूव हुआ कि 5 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। लेकिन हम ये जानते हैं कि p और q तो को प्राइम होते हैं। तो भाई इससे हमारे दुविधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 5 is a common factor of p and q। ठीक, बट p and q आर को प्राइम। भाई p और q तो को प्राइम होते हैं ना, उनका HCF तो 1 होता है, और यहाँ पर तो इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वही जो को प्राइम होते हैं उनका HCF 1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास HCF 5 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने विरोधाभासी कल्पना की थी वह असत्य है, गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे assumption is wrong, मतलब हमारी जो एज्यूम्शन है वो गलत है। तो सही क्या है भाई, एज्यूम्शन अगर रॉन्ग है तो राइट क्या है, तो राइट ये है हेंस √5 इज एन इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर है, इस तरह से। तो बच्चों आप इसको ऐसे लीजिए कि 1 और 2 से ये सिद्ध हुआ कि 5 एक कॉमन गुणनखंड है, p और q का अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमें पता है कि p और q तो भाई सहअभाज्य हैं, यानी कि उनका HCF 1 है। तो इसका मतलब जो हमारी मान्यता है, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट है। रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट यानी असत्य है। ठीक है, ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व।